आप सभी छात्रों को मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर स्वागत करता हूं। छात्रों तो हो जाइए तैयार सुबह सुबह आज बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। और आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आईक्यू लेवल की जांच करेंगे। यानी आज मैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पहले बताना होगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। मैं वीडियो के आखिर में सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन शुरुआत में तो मैं आपसे बिल्कुल क्विज की तरह से एक क्वेश्चन दूंगा और आपको बताना पड़ेगा कि सही आंसर किस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। तो आप अपने जवाब को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और कमेंट बॉक्स में देकर आप बताएंगे कि आप कितने जीनियस हैं जीके जीएस में। तो आइए हम बिना देरी किए पहले 25 क्वेश्चन को पूरा देखें, उसके जवाब का मैं आपका वेट करूं, उसके बाद मैं आपको आगे सारे उत्तर को बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न को देखिए। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है। जी हाँ मेरे लाल लाल यूं देखिए क्या क्वेश्चन है, साउथ इंडिया में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है। अब ऑप्शन सुनिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका जवाब दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। यानी कि मछली सबसे अधिक किस राज्य में होती है, वो भी स्वच्छ पानी की मछलियां। ऑप्शन दे रहे हैं केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में। जी हाँ मेरे लाल लालियों बताइए मछली भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन सुनो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मुझे इसका जवाब बताइए, सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में या महाराष्ट्र में। ये जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पूरे वर्ल्ड में भारत का रैंक बताना है आपको मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। यानी कि मिल्क सबसे अधिक अगर किसी देश में होता है तो उस देशों में भारत के रैंक को बताना है कि भारत का कौन सा पोजीशन है। पोजीशन देखिए क्या दिया है, चौथा स्थान है भारत का, तृतीय स्थान है, द्वितीय स्थान है या प्रथम स्थान है। तो जवाब मुझे बताइए फटाफट और अपने आप को जीनियस साबित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। पूछा गया है कि काजू भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन सुन लो भाई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला। तो पूछा गया है क्वेश्चन, काजू सबसे ज्यादा कहाँ होता है। ऑप्शन सुनो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। फटाफट टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। यानी दूध सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई इंडिया में। इसके पहले पूछा गया था कि इंडिया का रैंक वर्ल्ड में बताइए दूध के मामले में। अब पूछा है कि भारतीय राज्यों का रैंक बताइए कि सबसे ज्यादा कौन दूध उत्पादन करता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। जी हाँ आपको सही आंसर देना है कि भारत में दूध सबसे अधिक कहाँ होता है, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में या गुजरात में। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लिखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। जी हाँ ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि इंडिया में सबसे अधिक दाल कहाँ पर होता है। यानी दाल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ऑप्शन सुनो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। इसका जवाब आपको देना है कि दाल सबसे अधिक कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ है, 1985 में, 1975 में, 1970 में, 1951 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ है भाई, 1985 या 1975 या 1970 या 1951। तुरंत जवाब मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में दें।
और अगला क्वेश्चन देखो भाई, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन कंपटीशन में कि सबसे अधिक केसर किस राज्य में होता है। ऑप्शन सुनिए, असम है, केरला है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें से आपको चुनना है कि भाई केसर सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन फिर से सुनो, असम, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। आपको जवाब लिखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ चीज है। ऑप्शन दे रहा है मत्स्य उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन या गेहूं उत्पादन। तो जवाब मुझे दीजिए कि श्वेत क्रांति किस लिए किया गया था? मछली पालन के लिए, या बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, या दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? तो आप जीनियस बनो भाई, तेजी में कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दो। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, राउंड रेवोल्यूशन, बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, इनमें से पूछा गया है कि गोल क्रांति का रिलेशन किससे है। ऑप्शन सुनो भाई, सलजम उत्पादन, अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो मुझे बताइए कि इसका भी सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, कर्नाटक या मुंबई। जूट, जी हाँ, जूट फसल सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्रा में, बंगाल में, कर्नाटक में या मुंबई में। तो फटाफट इसका जवाब टाइप करें आप। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे भाई? खाद्यान्न से, मांस से, झींगा उत्पादन से या टमाटर उत्पादन से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब भी जानते होंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके मुझे अपने आप को जीनियस साबित करने का मौका दे देंगे, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने % ऐसे लोग हैं जो कृषि पर आश्रित हैं। ऑप्शन सुनो, 40, 52, 70, 90। कह रहे हैं कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से डिपेंड है आज भी, यानी खेती को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये ऑप्शन देखिए, 40%, 52%, 70% और 90%। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें ऐसा है जो कृषि से रिलेटेड नहीं है, कृषि से संबंध जो नहीं रखता है। ऑप्शन दिया है पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। तो जवाब फटाफट टाइप करो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, यानी आधा रेशम सिर्फ एक ही राज्य में हो जाता है। वो राज्य कौन सा है भाई? जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल, असम या कर्नाटक। तो आपके एमसीक्यू को निखारने का एक शानदार मौका ये भी क्वेश्चन दे रहा है, तो आप बिल्कुल इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दो और अपने आप को साबित करो कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ जीके जीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है। श्वेत क्रांति किसने शुरू किया था। ऑप्शन सुनो, मोरारजी देसाई, श्री एस.के. भारद्वाज, श्री एस.एस. राव और डॉक्टर वी कुरियन। आपको जवाब क्या देना है क्वेश्चन का कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, एस.के. भारद्वाज, एस.एस. राव और बर्गिज कुरियन। तो तुरंत आप इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्योंकि ये तो बहुत बार क्वेश्चन भाई पूछा गया है कंपटीशन में अभी तक। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता होगा बच्चों आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर से जाकर मैं प्रश्न डाला हूं कि भारत में कर्नाटक में तो कॉफी सबसे अधिक होता ही है, लेकिन कर्नाटक के किस जिला में। ऑप्शन देखो भाई, बेल्लारी, हुबली, मैसूर और कुर्ग। जवाब देना है कि बेल्लारी, हुबली, मैसूर और कुर्ग कहां पर सबसे अधिक कॉफी होता है। तो आप अपने आप को यहां भी साबित करो भाई कि मैं इसका भी आंसर जानता हूं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, दूध उत्पादन से, भूरक्षण रोकथाम से कि बाढ़ नियंत्रण से। जवाब देना है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन, भूरक्षण कार्यक्रम या बाढ़ नियंत्रण। तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में इसका भी दें। कह रहे कि झूम क्या है भाई, क्या है झूम। ऑप्शन देखो, कृषि करने का एक तरीका है, जनजाति है, नदी घाटी का एक नाम है और लोक नृत्य है। तो आप तो ये क्वेश्चन कई बार सुने होंगे ना, तो अगर सुने हैं तो इसका जवाब मुझे फटाफट लिख कर डालो कमेंट बॉक्स में कि हाँ इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि कौन सा भारतीय राज्य कपास के उत्पादन में बहुत आगे, यानी कपास सबसे अधिक कहाँ होता है। एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।
तो फटाफट टाइप करो इसका आंसर, क्योंकि कपास तो भाई भारत का एक प्रमुख फसल है और ये किस राज्य में सबसे अधिक होता है, यही तो आपको जवाब देना है ना। तो जवाब मैं चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से इसका दें और बताएं कि ये कैसा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, यानी कि नीलगिरी के पहाड़ी इलाकों में किसकी खेती की जाती है, इलायची, कॉफी, रबड़ या चाय। जवाब मुझे चाहिए कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, इलायची की, कॉफी की, रबड़ की या चाय की। तो फटाफट इसका जवाब दे डालो भाई कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है, एमपी, यूपी, हरियाणा या पंजाब। भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में या पंजाब में। तो तुरंत मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। और अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन सुनो, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल और कर्नाटक। यानी आपको बताना है कि साउथ इंडिया में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है, तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में या कर्नाटक में। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दो। अब आओ, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं इन सारे प्रश्नों को पहले तो आपको क्विज के माध्यम की तरह आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं इन सारे प्रश्नों का डिस्कशन भी कराऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो कुछ भी आप लोगों ने सोचा है और जो कुछ भी कमेंट बॉक्स में टाइप किया है, आइए उसको मैच करके देखते हैं कि आपका सही प्रश्नों का जो उत्तर अभी तक आप दे रहे थे उसमें से कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हम वापस पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाले राज्य का नाम बताइए। साउथ इंडिया में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है। ऑप्शन सुनो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। भाई चाय की बात हो रही ना, किसकी बात हो रही है, ये चाय की बात हो रही है। और आपको पता है ना कि चाय सबसे अधिक होता है असम में। वैसे अगर देखिएगा तो बंगाल में एक दार्जिलिंग शहर है जहां की चाय अपने मोहक स्वाद एवं सुगंध के लिए बहुत ही फेमस है। आपको ये भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत ही करता है और भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश इंग्लैंड आज भी बना हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड वाले तो बहुत दिनों तक राज किए ना भारत में, तो उन लोगों के भारतीय चाय की लत लग गई थी तो वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो सबसे अधिक चाय जो है भारत का कहाँ के लोग पसंद करते हैं, इंग्लैंड के लोग। ठीक है, वैसे अगर देखिएगा कि भारत के साउथ इंडिया की बात कर दी है ना कि साउथ इंडिया में कहाँ पर चाय अधिक होता है, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर क्या होगा भाई, तमिलनाडु। भारत में साउथ इंडिया में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तमिलनाडु में। नॉर्थ इंडिया में असम। पूरे भारत को मिलाकर बात करें तो आपका आंसर असम ही होगा। याद रखिएगा चाय को लेकर कुछ और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछता है कि ग्रीन गोल्ड के नाम से कौन मशहूर है। भाई ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं, चाय को। ये भी पूछता है कि चाय में कौन सा संवेदनात्मक पदार्थ पाया जाता है, थीन पाया जाता है। ये थीन पाया जाता है और चाय जो है पूरी तरह से पत्तियों से तैयार होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको माइंड में रखने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है। भाई मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन सुनो, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये मूंगफली कैसा फसल है, तो याद रखना ये खरीफ फसल है। मूंगफली कैसा फसल है, खरीफ फसल है। और मूंगफली की खेती सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। और काली मिट्टी के क्षेत्रों की बात करेंगे ना तो काली मिट्टी के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक जगह पड़ता है डेक्कन ट्रिप। डेक्कन ट्रिप जो पूरे भारत में काली मिट्टी के लिए फेमस है। लेकिन मूंगफली सबसे अधिक अगर बात करें कि महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है तो सबसे अधिक कहाँ होता है, याद रखोगे आपका सही आंसर क्या बनेगा भाई, गुजरात बनेगा। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अब आओ अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भाई यानी कि मछली सबसे अधिक भारत में कहां पर होता है। देखो क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक मछली कहाँ होता है, तो ऑप्शन दे रहा है केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। भाई मछली की बात करोगे तो मछली तो आप जानते हैं ना कि बंगालियों को बड़ा पसंद है। सबसे अधिक मछली कहाँ होता है, बंगाल में होता है। वैसे साउथ इंडिया में जाते हो तो साउथ इंडिया में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। लेकिन पूरे भारत की बात हो रही ना तो पूरे भारत में स्वच्छ मछलियां सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती हैं,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। सोयाबीन, देखो भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोयाबीन भी एक ऐसा फसल है, खरीफ फसल है, जिसकी खेती सबसे अधिक होती है अमेरिका में। और इसकी तो सब्जी भी बनाए जाते हैं ना, सब्जियों के साथ साथ कुछ लोग दाल में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सोयाबीन जो कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। पूछा गया है कि ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इंडिया का कौन सा है। भाई सोयाबीन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जानते हो ना भाई कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश मतलब सोयाबीन के उत्पादन के चलते ही ये सोया प्रदेश कहलाता है। अब आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में दूध में कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इंडिया कौन सा रैंक रखता है दूध के उत्पादन में। ऑप्शन सुनो, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम। भाई दूध की बात हो रही है ना, तो दूध की बात करें और भारत को छोड़कर चलें ये तो संभव है नहीं। पूरे वर्ल्ड में अगर देखिएगा तो दूध का सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला जो है कंट्री भारत ही है, यानी पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक नंबर 1 है। भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक दूध कहाँ होता है, तो ये दूध होता है आपको भारत में। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। भारत में बहुत अधिक दूध होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि पशुओं के मामले में भी भारत का तो पहला स्थान है पूरे वर्ल्ड में। गाय का दूध सबसे अधिक वैसे अमेरिका में होता है, लेकिन भैंस के दूध में तो भारत बहुत आगे है। और दोनों तरह के दूधों को मिला दीजिएगा तो इंडिया का मुकाबला करने वाला कोई देश ही नहीं है भाई जी। सबसे अधिक दूध भारत में ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन भाव भाजाई देखिए कि काजू सबसे अधिक कहाँ होता है। भाई काजू ये तो बड़ा बेहतरीन चीज है भाई, सूखा फल है ये, बिल्कुल खाना चाहिए इसको। पूछ रहे हैं कि ये कहाँ होता है भाई सबसे अधिक, तमिलनाडु में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में या केरला में। भाई काजू की बात करोगे और केरला को छोड़ दोगे, सबसे अधिक काजू कहाँ होता है, केरला में होता है। वैसे आप जानते हैं कि नारियल भी सबसे अधिक कहाँ होता है, केरला में ही होता है। मसाले भी सबसे अधिक कहाँ होते हैं, केरला में होते हैं, क्योंकि भारत में एक मसालों की नगरी ही केरल को कहा जाता है। और काजू के लिए तो भाई ये फेमस है ही, साउथ इंडिया का बहुत ही बेहतरीन स्टेट है ये। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछ रहे हैं कि दूध उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन है, यानी इंडिया में सबसे बेहतरीन राज्य का नाम बताइए जो दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा करता हो। ऑप्शन देखिए, यूपी, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। जी हाँ, दूध उत्पादन की बात हो रही है तो दूध उत्पादन में भारत में तो भाई सबसे पहले स्थान पर इस समय उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश का मुकाबला कोई स्टेट नहीं कर रहा है। सबसे अधिक दूध जो है भारत में उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं की संख्या भारत के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन, दाल की बात किया है भाई जी, पल्स दाल सबसे अधिक कहाँ होता है। देखो भाई ऑप्शन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो जी हाँ, बात करेंगे दाल का ना, तो दाल में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन इसके पहले मिला था, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि सोयाबीन अधिक। और अब देखो भाई दाल भी सबसे अधिक कहाँ, मध्य प्रदेश। चना भी सबसे अधिक कहाँ होता है भाई, तो चना में भी सबसे आगे है कौन, मध्य प्रदेश। अरे महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार की बात बाद में सोचना ना। बिहार में मखाना बहुत अधिक होता है, राजस्थान में सरसों काफी होता है, मोटे अनाज होते हैं, महाराष्ट्र में ज्वार वगैरह की खेती, गन्ना की खेती खूब जबरदस्त होती है। रसदार फलों में भी तो महाराष्ट्र बहुत आगे है भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। ऑपरेशन फ्लड भाई जानते हो ना, सुने हो ना ऑपरेशन फ्लड। अरे ऑपरेशन फ्लड दूध को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था कार्यक्रम। एक श्वेत क्रांति का एक पार्ट है ऑपरेशन फ्लड, यानी दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था। तो पूछा गया है समय बताओ भाई, 1985, 1975, 1970 और 1951। इसका सही आंसर होगा 1970। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1970 के दौर में। और इसको शुरू करने वाले थे भारत के महान वैज्ञानिक वर्गीज कुरियन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। केसर जानते हो ना भाई कि केसर जो है पौधों का एक तना वाला पार्ट है जिसे हम लोग यूज करते हैं, तना होता है केसर। और केसर जो है भोजन को सुगंधित बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसका प्रोडक्शन का एक लौता अगर देखिएगा सबसे अधिक तो आपको जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ज्यादा यहाँ पर केसर होता है भाई जी। तो जम्मू कश्मीर का केसर में एक छत्र राज है, एक तरह से ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भाई। श्वेत क्रांति, श्वेत यानी उजला, उजला क्रांति की बात हो रही है कि भाई ये श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, मछली से, बाढ़ से, दूध से या गेहूं से। तो भाई अगर उजला की बात कर दे तब तो ये देखिए दूध उत्पादन हो जाएगा ना, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। गोल क्रांति सलजम से है भाई, नहीं, सलजम उत्पादन को लेकर कोई क्रांति हुआ ही नहीं है भाई। अंडा उत्पादन, जी हाँ, अंडा को लेकर तो क्रांति हुआ है लेकिन रजत क्रांति हुआ है। आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आलू उत्पादन। क्योंकि टमाटर उत्पादन की अगर बात करें तो इसके लिए लाल क्रांति हुआ था, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि सबसे अधिक जूट कहाँ होता है भाई। सबसे अधिक जूट कहाँ होता है, आंध्रा में, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, कर्नाटक में या मुंबई में। जूट, जूट एक बहुत ही बेहतरीन फसल है भाई जी। जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, याद रखिएगा बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब देश बटा नहीं था उस समय, जब पाकिस्तान और भारत एक ही हुआ करते थे, तो उस समय बंगाल का जो क्षेत्र हुआ करता था ना, वहां पे जूट सबसे अधिक होता था। लेकिन वो इलाका भी तो पाकिस्तान को दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर, जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो पूरे वर्ल्ड में आज भी जूट सबसे अधिक बांग्लादेश में होता है। लेकिन बांग्लादेश के जो हिस्से, जो आज के डेट में बंगाल है, वही बांग्लादेश बना हुआ है। तो बंगाल के इलाकों में भी जूट बहुत अधिक होता है। और ये पूछा जाता है कि भाई जूट कैसा फसल है, तो याद रखिएगा ये एक व्यापारिक फसल है। इसका उद्देश्य होता है व्यापार करना, जैसे चाय व्यापारिक फसल है, गन्ना व्यापारिक फसल है, तंबाकू व्यापारिक फसल है, उसी तरह से जूट भी क्या है, व्यापारिक फसल है। आ जाओ अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन सुनो भाई, नहीं गोल क्रांति नहीं है, गुलाबी क्रांति पूछा गया है, पिंक रेवोल्यूशन। जी हाँ, गुलाबी है क्वेश्चंस में। ऑप्शन सुनो, खाद्यान्न, मांस, झींगा, टमाटर। तो सुनो, टमाटर तो लाल होता है भाई, तो ये लाल क्रांति होना चाहिए ना। झींगा मछली गुलाबी होती है, जी हाँ, ये एकदम सही होगा, क्योंकि मांस भी लाल होता है। खाद्यान्न तो भाई हरित क्रांति में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, झींगा उत्पादन। वैसे ध्यान रखिएगा कि गुलाबी क्रांति से रिलेटेड आपका प्याज उत्पादन भी है। यानी गुलाबी क्रांति दो चीजों को आपको डिनोट करता है, एक झींगा उत्पादन को बढ़ाना और एक प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देना। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, भारत के कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कृषि पर आश्रित है भाई। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कृषि पर आश्रित हैं, 40, 52, 70 या 90। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 52%। याद रखिएगा कि आज़ादी के वक्त जो है अगर बात करें कि भारत में कितने परसेंट लोग कृषि पर डिपेंड थे, तो 65% लोग डिपेंड थे। लेकिन समय के हिसाब से लोगों ने कृषि कार्य करना थोड़ा सा बंद किया है और अब लोग दूसरे व्यवसाय की तरफ चले गए हैं। लेकिन फिर भी आज भी 52% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। यानी आज भी देश का सबसे बड़ा उद्योग जो है कृषि ही बना हुआ है, जो कि एक प्रकार का निजी उद्योग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से रिलेटेड नहीं, यानी कौन भाई कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो देख भाई, ऑप्शन क्या है, पीली क्रांति। भाई पीली क्रांति की बात हो रही है तो पीली क्रांति तो सरसों से है, और सरसों तो भाई कृषि से आएगा ही आएगा। तो याद रखिएगा ये पूछा गया है कि नहीं है वो बताइए। अगला दे रहा है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति भाई पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम का कृषि से तो भाई कोई वास्ता होता ही नहीं है, तो यही तो आंसर बनेगा ना। ये कृषि से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम को लेकर हुआ था। श्वेत क्रांति आपको दूध उत्पादन से है, और दूध उत्पादन का संबंध देखिएगा तो जानवर से हो गया। लेकिन जानवर डिपेंड किस पर है भाई, चारा के लिए कृषि पर ही तो डिपेंड है ना, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। और हरित क्रांति भाई ये तो पूरा कृषि ही हो गया ना, ये तो पूरा कृषि हो गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, कृष्ण क्रांति। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न कर देता है। यानी कहाँ आधा रेशम होता है, पूरे भारत का 50% रेशम अकेले वही राज्य दे देता है भाई। तो सुनो, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। देखो भाई, रेशम की बात करो, कर्नाटक को छोड़ दो, ये तो बड़ा नाटक करता है भाई रेशम को लेकर। 50% रेशम अकेले दे देता है पूरे भारत के लोगों को। भाई आधा मुझसे ले लो और बाकी आधा सभी राज्यों से ले लो। वैसे भी आप जानते हैं कि कर्नाटक जो है ये बहुत फेमस एक स्टेट है जो रेशम के तो उत्पादन में आगे है ही, रेशम के साथ साथ यहाँ पर सूरजमुखी भी अच्छा खासा होता है कर्नाटका में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक की अगर बात करोगे तो कॉफी तो आपको एकदम याद ही रखना है कि भाई कॉफी मतलब कर्नाटक, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं मोरारजी देसाई, एस के भारद्वाज, एस एस राव और वी कुरियन। भाई श्वेत क्रांति मतलब वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। पूछा गया है क्या, श्वेत क्रांति मतलब क्या होगा, वर्गीज कुरियन। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यही वर्गीज कुरियन है जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी 1970 में, और भारत दूध उत्पादन में आज पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी सबसे अधिक होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन है तो बड़ी मजेदार क्वेश्चन भाई। जिला तक अगर आपको नॉलेज हो तब तो आप सबसे जीनियस बन जाओगे ना, कि भाई मैं कॉफी जानता हूं कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, पूरे वर्ल्ड में ब्राजील में सबसे अधिक होता है, लेकिन इंडिया के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर जो जानकारी आपसे कोई पूछे तो आप सबसे तेज बनो और बताना कि भाई इंडिया में अगर कॉफी की बात करोगे जिला में तो याद रखना कुर्ग। कुर्ग जो है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादित करने वाला जिला है, जो कि कर्नाटक का एक जिला है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछा गया, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। क्या क्वेश्चन है भाई, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, भूरक्षण रोकथाम और बाढ़ नियंत्रण। इसका सही जवाब क्या होगा भाई, ऑपरेशन फ्लड। तो इसका सही आंसर होगा दूध उत्पादन। देखो भाई ध्यान रखना, फ्लड मीन्स बाढ़ भी होता है, तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि बाढ़ तो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा ताकि आप भरम सकें। याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, झूम क्या है भाई, क्या है झूम। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि झूम क्या है। देखो भाई झूम क्या है, तो कृषि करने का एक ये तरीका है, ये कृषि करने का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका बड़ा गलत है भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरीके में होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं। चूंकि स्थान वो चेंज करते रहते हैं तो इस झूम को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। लेकिन नुकसान ये होता है ना कि जहां भी ये जाते हैं पेड़ों को काट कर या जलाकर तब खेती बाड़ी करते हैं। इसका मतलब कि पेड़ों को डायरेक्ट नुकसान होता है इनसे, झूम कृषि करने से। और ये झूम कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ही ज्यादा होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर पेड़ काफी अधिक हैं और ये लोग पेड़ों को काट कर जलाकर ही तो खेती करते हैं ना। तो ये खेती करने का एक तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वनों के लिए तरीका ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद इन्हीं लोगों को रोकने के लिए जो है भारत में चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ताकि पेड़ पौधों की कटाई न हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास उत्पादन में बहुत आगे है। एमपी, आंध्रा, महाराष्ट्र और गुजरात। जी हाँ, बताना है कि कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा भाई, तो कपास में तो भाई सबसे आगे है महाराष्ट्र। भले ही आप जो है आगे हो जाइए, ठीक है, मूंगफली में गुजरात आगे हो जाइए, लेकिन कपास में तो भाई महाराष्ट्र ही आगे रहेगा ना। तो कपास याद रखिएगा महाराष्ट्र, वैसे सेकंड स्थान पे गुजरात ही है जहां पर सबसे अधिक कपास होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी समझना, ब्लू माउंटेन, जो कि तमिलनाडु में है भाई। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत का ही एक पार्ट है नीलगिरी पर्वत। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, जो कि साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पूछा है कि नीलगिरी के क्षेत्र में क्या किस चीज की खेती होती है। भाई नीलगिरी के जगहों में जाइएगा ना तो याद रखिएगा जाते जाते आपको रबड़, यहाँ पर रबड़ नहीं चाय लहलहाते आपको मिलेंगे। बहुत अधिक चाय की खेती यहाँ पर होती है नीलगिरी के क्षेत्रों में, है ना। नीलगिरी को जानते हैं कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, तो चाय के लिए फेमस है ये इलाका, जो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसी नीलगिरी पर्वत पर एक ऊटी शहर है, जो कि तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्वतीय शहर भी है भाई जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। गेहूं के बारे में पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। तो गेहूं भाई सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो ऑप्शन है एमपी, हरियाणा, पंजाब, इसमें सबसे आगे कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि कम जमीन में ज्यादा उत्पादन गेहूं का कौन करता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो भाई तब आपका आंसर बन जाएगा पंजाब। अच्छा गेहूं को लेकर ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल के बाद,
और ये ध्यान रखना है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ था? गेहूं की फसल को ही हुआ था। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखो। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सुनो, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला और कर्नाटक। आपका सही आंसर क्या बनेगा भाई? तमिलनाडु, वही नीलगिरी वाला इलाका, ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आज के बेहतरीन 25 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो भाई लास्ट में मैं आपसे कहूंगा ना कि वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप आनंद पूर्वक जो है मस्ती करते रहें। धन्यवाद।